नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप आपके साथ। मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और रुख करेंगे फटाफट खबरों की तरफ। कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया। मुख्यमंत्री ने हालातों पर चिंता जताते हुए कहा कि आज गंभीरता के साथ समीक्षा की है और आज शाम को फिर से समीक्षा होगी। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने कहा कि इसको लेकर हम मेरी होली मेरे घर अभियान भी चला रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सांसद गजेंद्र पटेल के यहां शोक संवेदना जाहिर करने पहुंचे। सांसद गजेंद्र पटेल की माताजी का निधन 17 मार्च को हुआ था। मध्य प्रदेश में कोरोना के संक्रमण के बढ़ते मरीजों के चलते जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाबा महाकाल के दर्शन किए और एक सेल्फी भी ट्वीट की। ट्वीट कर उन्होंने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया। उज्जैन में महाकाल के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैंने महाकाल से प्रदेश समेत देश भर में कोरोना समाप्ति की प्रार्थना की। सीएम शिवराज ने सभी से अपील करते हुए कहा कि मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कोरोना से बचना है तो मास्क लगाइए, शारीरिक दूरी का पालन भी करिए। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सारंग के नाम पर दिखावे के आरोप पर विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि यह विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना बयान है। सारंग ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। साथ ही दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा, कहा वो सुर्खियां बटोरने के लिए बयान देते हैं। नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। मंगलवार को नारायणपुर में नक्सलियों ने डीआरजी के जवानों से भरी बस में आईडी ब्लास्ट किया। 5 जवान शहीद, 7 जवान जख्मी। श्रद्धांजलि सभा में डीजी डीएम अवस्थी, नक्सल ऑपरेशन डीजी बस्तर आईजी समेत आला अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ परिजन भी मौजूद रहे। आला अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। नारायणपुर के नक्सली हमले में शहीद हुए कांकेर के जवान सेवक सलाम के घर मातम पसरा। परिवार का रो रो कर बुरा हाल। ऐसे में बड़ी संख्या में ग्रामीण शहीद के घर पहुंचे और परिजनों का हौसला बढ़ाया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने नक्सली हमले की निंदा की, कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मंत्री रविंद्र चौबे ने घायल जवानों से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने कहा कि बेहद दुर्दांत हमला था जो हमारे लिए काफी दुखद है। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। सूबे में 1900 से ज्यादा नए संक्रमित केस मिले। प्रदेश में आए सबसे बड़े आंकड़े पर रविंद्र चौबे ने कहा संक्रमण को लेकर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। रविंद्र चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री ने संपूर्ण समीक्षा की है। सार्वजनिक समारोह में कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए। इसके अलावा स्कूल कॉलेज को बंद करने के आदेश भी दिए गए। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। साल का सर्वाधिक मामला आया सामने। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश में कोरोना के मामलों के आंकड़े दिए, साथ ही सतर्कता बरतने की अपील की। होशंगाबाद और हरदा जिले से मूंग की फसल को नहर से पानी देने की व्यवस्था कर दी गई। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने इटारसी के तवा डैम पहुंचकर नहर के गेट की पूजा की और फिर उसे खोला। यहां पहला मौका है जब तवा डैम से 510 क्यूसेक पानी मूंग के किसानों के लिए छोड़ा गया। इस दौरान मंत्री ने गेट पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त करने के निर्देश दिए ताकि किसी तरह का विवाद न हो सके। दमोह विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों में जुबानी जंग तेज। अजय टंडन ने राहुल सिंह लोधी पर जुबानी तीर चलाए हैं। राहुल लोधी ने पलटवार करते हुए कहा कि 30 सालों से जो खुद की पोलिंग बूथ नहीं जीता पाए वो अब जीत का दावा कर रहे हैं। मुरैना के पूर्व विधायक रघुराज कंचाना ने नगर निगम के वार्ड नंबर 16 में कार्यकर्ताओं के साथ दौरा किया। घर घर पहुंचकर वैक्सीनेशन के लिए लोगों से अपील की। रघुराज कंसाना ने कोरोना से बचाने के लिए सैनिटाइजर लगाने, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए कहा है। रघुराज सिंह ने घर और बाहर स्वच्छता रखने के लिए प्रक्रिया से भी अवगत कराया। साथ ही घर घर जाकर पर्चे बांटे, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। कांकेर के गृहग्राम पोड़ गांव और आसपास के क्षेत्र समेत पूरा अंतागढ़ नगर शहीद करण देहारी के सम्मान में शोक में डूबा नजर आया। शहीद की याद में अंतागढ़ की सभी व्यापारियों ने दुकानें बंद करके रखी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। इसी क्रम में परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने ग्वालियर के बसों में बिना मास्क सफर कर रहे यात्रियों को मास्क बांटे, सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व भी समझाया। कोरबा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला, जहां पर मुकबधिर नाबालिग के साथ 1 साल तक दुष्कर्म किया गया।
मामले का खुलासा तब हुआ जब युवती ने प्रसव के दौरान एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। मामले की शिकायत मिलने के बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इंदौर में कपड़ा व्यापारी को बातों में उलझाकर बदमाश ने 14 लाख रुपए लूट लिए। इस वारदात में एक बदमाश व्यापारी से लड़ने लगा। बदमाशों ने व्यापारी के साथ मारपीट की। इसी बीच बाकी बदमाश व्यापारी की गाड़ी से पैसा लेकर भागे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटना की जांच शुरू की। घटना देर रात एमजी रोड थाना क्षेत्र के जेल रोड की। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए एक बार फिर से पलायन शुरू हो गया है। लगभग 3 से 5 किलोमीटर मजदूरों को महाराष्ट्र की सीमा से बालाघाट की सीमा में प्रवेश करने के लिए पैदल सफर करना पड़ रहा है। इस संबंध में एसडीएम ने बताया कि शासन के निर्देश पर 21 से 31 मार्च तक बसों के परिवहन पर अस्थायी तौर पर स्थगित किया गया है। एसडीएम ने बताया कि महाराष्ट्र की ओर से आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। उनका रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है। बलरामपुर के राजपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत घोरगड़ी में करीब 12,50,000 रुपए के घोटाले का मामला। ग्रामीणों ने सरपंच, सचिव और सरपंच पति पर 12,50,000 रुपए का फर्जी तरीके से कार्य योजना बनाकर निकालने के आरोप लगाए। मामले की शिकायत संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज और बलरामपुर कलेक्टर श्याम धावड़े से की। वहीं मामले की जांच को लेकर बलरामपुर जिला पंचायत सीईओ ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया, जो अपनी रिपोर्ट देगी। जिला पंचायत ऑडिटर रविंद्र पटेल का कहना है कि प्रथम ग्रामीणों की शिकायत प्रथम दृष्टया सही लग रही, लेकिन जांच के बाद ही सच सामने आएगा। बलरामपुर पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पुलिस जवानों के साथ घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। सभी अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं भी सुनी। बताया जा रहा है कि संगवारी पुलिस के जरिए गांव-गांव जाकर लोगों की समस्या सुनी गई। विश्वास बहाली की ओर कदम बढ़ाया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सड़क इन क्षेत्रों के विकास की सबसे बड़ी कड़ी है। अगर सुगम मार्ग बन जाएंगे तो लोगों का विकास तेजी से होगा। गांव में एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। छिंदवाड़ा के पांडुर्ना में एंटी माफिया अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई। एक 4 मंजिला इमारत को गिरा दिया गया। मौके पर भारी पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। पांडुर्ना में गुटखा किंग शंकर तनवानी की बिल्डिंग पर प्रशासन का बुलडोजर चला। कार्रवाई को सुरक्षित तरीके से पूरा करने के लिए आसपास भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। रायपुर में करोड़ों रुपए की लागत से बने स्काई वॉक पर किया गया फैसला फिर ठंडे बस्ते में डाला गया। बताया जा रहा है कि अब तक 50 करोड़ से ज्यादा का खर्च हो चुका है, लेकिन अब तक तकनीकी समिति की बैठक नहीं हुई। मामले की रिपोर्ट राज्य शासन को भेजी जा चुकी है। बावजूद इसके 2 साल से निर्माण कार्य बंद पड़ा है। आपको बता दें कि रायपुर के शास्त्री चौक से यातायात का दबाव कम करने के लिए स्काई वॉक का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन इस पर फैसला लेने में देरी हो गई। राजधानी भोपाल के बैरसिया में आंधी तूफान और तेज बारिश के चलते बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि नरेला पेट्रोल पंप के पास हार्वेस्टर और कार की भिड़ंत में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल। भिंड जिला अस्पताल में भर्ती हुए मरीजों के साथ सेहत के साथ खिलवाड़ करने के आरोप है कि अस्पताल में भर्ती बीमार मरीजों को न तो दवा ठीक से मिल रही और न ही पौष्टिक आहार दिया जाता। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब जिला अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया गया। निरीक्षण में पता चला कि मरीजों को मेन्यू के मुताबिक डाइट नहीं मिल रही। अस्पताल में एक और डॉक्टर्स की भारी कमी है, तो दूसरी ओर मरीजों के मिलने वाले खाने का हाल बेहाल है। मीडिया की टीम अस्पताल पहुंची तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। अस्पताल में वितरित होने वाले पोषण आहार की बदतर स्थिति भी सामने आई। महासमुंद में दंतल हाथियों का आतंक जारी। बीती रात सेवा सहकारी समिति अछोला के धान खरीदी केंद्र में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। 40 कट्टा धान को नुकसान किया है। ग्वालियर में हुए भीषण हादसे में तेज रफ्तार बस ड्राइवर सुखदेव सिंह गिरफ्तार। भीषण हादसे के बाद पुलिस ने आरोपी को बहोड़ापुर से पकड़ा। हादसे में 13 लोगों की मौत हुई। कवर्धा पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 43 एटीएम, 1,65,000 नकद और एटीएम क्लोन डिवाइस भी जब्त किए। बताया जा रहा है कि कवर्धा जिले के मोहभट्टा निवासी ने एटीएम पर अपने साथ हुई ठगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद सहसपुर थाना की टीम उन ठगों की तलाश में जुट गई और अब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इंदौर के वरिष्ठ साहित्यकार शरद पगारी को बिरला फाउंडेशन का व्यास सम्मान मिला। पगारी सम्मान पाने वाले मध्य प्रदेश के पहले साहित्यकार। इस सम्मान में 4 लाख रुपए की राशि, प्रशस्ति और प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। साल 2020 के लिए उनके ऐतिहासिक उपन्यास
पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी को चुना गया है। भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में होमगार्ड का शव मिला, परिजन ने थाने के बाहर शव रखकर चक्काजाम किया। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। परिजनों ने जांच की मांग की है। जबलपुर के सेंट्रल जेल में आज राहत का टीका लगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में वैक्सीनेशन का पहला चरण हुआ। जेल में पहले दिन 68 पुरुष और 3 महिला कैदियों को वैक्सीनेशन देने का टारगेट बनाया गया। वैक्सीनेशन का काम सुभाष वार्ड में हुआ। सीधी के पिपराही पंचायत में बाघ ने 13 साल की बच्ची का शिकार किया। बच्ची जंगल में महुआ बीनने गई थी। इस दौरान टाइगर ने उस पर हमला किया। पश्चिम बंगाल के कांती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई। सभा में शिष्य अधिकारी भी शामिल हुए जो हाल ही में बीजेपी में आए हैं। प्रधानमंत्री ने रैली में कहा कि जो युवा पहली बार अपना वोट डाल रहे हैं उनके लिए चुनाव काफी अहम है। बंगाल में अब असली परिवर्तन की जरूरत है जिससे बीजेपी ही कर सकती है। ये मोदी ने कहा कि 2 मई को दीदी की विदाई तय है। ममता दीदी आजकल मेदिनीपुर में आकर बहाने बना रही हैं। ममता दीदी से लोग पूछ रहे हैं कि उनका अनाज किसने लूटा। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव आने पर दीदी सरकार द्वारे द्वारे की बात करती है। यही खेला है। बंगाल का बच्चा बच्चा ममता दीदी का खेला समझ गया। 2 मई को दीदी को द्वार दिखाया जाएगा। पीएम मोदी बोले कि टीएमसी सरकार को बंगाल के लोगों की चिंता नहीं। आखिर सरकार ने केंद्र की योजनाओं को रोकने का काम किया। बीजेपी की सरकार बनेगी तो किसानों को पिछले 3 साल के पैसे दिए जाएंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर रोक। दिल्ली सरकार से औपचारिक आदेश जारी किया गया। आदेश के मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर होली, शबे बारात, नवरात्रि के मनाने पर रोक लगाई गई है। किसी भी सार्वजनिक जगह पर त्योहार के दौरान उत्सव लोगों के लिए इकट्ठा होने और जलसा मनाने पर पाबंदी रहेगी। एनसीपी नेता धनंजय मुंडे दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पिछले साल जून महीने में पहली बार संक्रमित हुए थे। धनंजय मुंडे ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी। टीवी और सिनेमा हॉल जैसे लोकप्रिय साधनों के बजाय अधिकतर लोग इंटरनेट आधारित डिजिटल माध्यम की ओर बढ़ रहे हैं। सिर्फ 2020 में इंटरनेट स्ट्रीमिंग के जरिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर टीवी शो और फिल्में देखने का बाजार 35% बढ़ा। भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना के 4 ऑफिसर्स की ट्रेनिंग पूरी हो गई है। इन 4 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स की मॉस्को के नजदीक जियोजनी शहर में रूसी स्पेस ट्रेनिंग सेंटर में पिछले 1 साल से ट्रेनिंग चल रही थी। आगरा में तेज रफ्तार आंधी ने कहर बरपाया। तेज आंधी के कारण निर्माणाधीन 3 जिला मकान की दीवार गिर गई जिससे 6 साल की बच्ची की मलबे में दबकर मौत। लगातार बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगाया प्रतिबंध 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। अडानी ग्रुप गंगावरम पोर्ट में 58% हिस्सेदारी खरीदेगा। इसके लिए अडानी ग्रुप ने 3,604 करोड़ रुपए में सौदा किया। देश की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी मारुति सुजुकी 72 दिन के अंदर दूसरी बार कीमतें बढ़ाएगी। कंपनी ने अलग अलग मॉडल पर 47,000 रुपए तक बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज 24 दिन बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत में बदलाव हुआ। डीजल 17 और पेट्रोल 18 पैसे सस्ता हुआ। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में अगर राज्य पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का मसला उठाते हैं तो वो चर्चा के लिए तैयार है। मंगल को लोकसभा में वित्त विधेयक पर जवाब के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सिर्फ केंद्र ही नहीं राज्य भी पेट्रोल डीजल पर टैक्स वसूलते हैं, इसलिए राज्यों को भी टैक्स घटाना होगा। रेलवे ने ट्रेनों में धूम्रपान, ज्वलनशील पदार्थ के ले जाने के खिलाफ कई तरह के उपायों की घोषणा की। इसमें जोनल रेलवे को आग लगने की घटनाओं के खिलाफ सावधान करने के लिए कर्मचारियों समेत सभी साझेदारों को अभियान चलाने का निर्देश दिया। भारत ने पुणे में पहले वनडे मैच में इंग्लैंड को 66 रनों से हराया। भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा ने 54 रन देकर 4 विकेट हासिल की। इंग्लैंड की तरफ से जॉनी बेयरस्टो ने सर्वाधिक 94 रनों की पारी खेली। भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा डेब्यू वनडे में 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने। उनसे पहले 16 भारतीय गेंदबाजों ने डेब्यू वनडे में 3-3 विकेट लिए थे। इसमें वरुण एरॉन, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और जहीर खान जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे मैच की सीरीज के पहले मुकाबले में भारत की ओर से कुणाल पांड्या ने डेब्यू किया। कुणाल को डेब्यू कैप उनके छोटे भाई हार्दिक ने सौंपी। कुछ देर बाद कुणाल इमोशनल हो गए, फिर हार्दिक ने उन्हें गले लगाया।
दिल्ली में चल रहे आईएसएस शूटिंग वर्ल्ड कप के 5वें दिन गनीमत शेखो और अंगद वीर सिंह की जोड़ी ने भारत को 7वां गोल्ड मेडल दिलाया। दोनों ने स्कीट के मिक्स इवेंट में यह मेडल जीता और अंगद ने भारत को 7वां गोल्ड दिलाया है। आईपीएल के 14वें सीजन की शुरुआत 9 अप्रैल से होने जा रही है। इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलने वाले वेस्टइंडीज के आंद्रे रसल, सुनील नरेन मुंबई पहुंच चुके हैं। देश में कोरोना वायरस के मामले दोगुना होने की अवधि घटकर 202 दिन तक रह गई है। 1 मार्च को यह अवधि 504 दिन तक थी। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 40,715 केस, 80% मामले महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु से। कोरोना के सबसे ज्यादा 24,645 केस महाराष्ट्र से। देश में सक्रिय मामलों में भी लगातार बढ़ोतरी, जो फरवरी में अपने सबसे निचले स्तर पर थी। गुजरात के सूरत में एक साथ 32 ऑटो रिक्शा चालकों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। सुपर स्प्रेडर की तलाश में चलाए गए अभियान के दौरान इन लोगों में वायरस के मिलने का पता चला। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण बीते 4 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ा। 24 घंटे में 1500 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिले। प्रदेश के 21 जिलों में कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर कोरोना का हॉटस्पॉट बना। भोपाल में 362, इंदौर में 387, जबलपुर में 124 केस मिले। इंदौर में कोरोना के 477 नए केस। इसके साथ कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 65,373। कुल 947 की कोरोना से अब तक मौत। ग्वालियर में कोरोना के 54 नए मरीज, 1277 संदिग्ध मरीजों की जांच की गई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 1910 नए केस, कुल 20 मरीजों की मौत हुई। रायपुर में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। महासमुंद में कोरोना के कुल 9,764 पॉजिटिव मामले, कुल एक्टिव केस की संख्या 102, कुल 152 मरीजों की मौत। बिग बी ने अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ एक थ्रोबैक तस्वीर शेयर की, जिसमें उन्होंने एक कैप्शन लिखते हुए अभिषेक को अपना दोस्त बताया है। अमेजॉन प्राइम वीडियो के साथ मिलकर राम सेतु बना रहे निर्माता विक्रम मल्होत्रा ने अपनी बहुचर्चित फिल्म शेरनी को सीधे ओटीटी पर रिलीज करने का फैसला लिया। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी का ट्रेलर उनके बर्थडे के मौके पर रिलीज होगा। इस इवेंट में एक साथ एक ऐसा क्षण आया जब कंगना भावुक हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अभिनेता संजय दत्त की कोविड-19 की वैक्सीन लगवाते हुए तस्वीर सामने आई। अभिनेता ने मुंबई के बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाई। बाहुबली फेम एक्ट्रेस राम्या कृष्णन ने भी वैक्सीन की पहली डोज ली। अभिनेत्री राम्या ने कोरोना वैक्सीन लगवाते हुए तस्वीर साझा की और ट्वीट करते हुए लिखा, वैक्सीनेटेड, बाहुबली फेम एक्ट्रेस ने लगवाई वैक्सीन। बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से तस्वीरें साझा की, जो इन दिनों तेजी से वायरल हो रही। फैंस को सारा का ये लुक काफी पसंद आया। सुशांत की फिल्म छिछोरे को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड मिला। सुशांत की बहन श्वेता ने खुशी जताते हुए कहा कि वो सुशांत सिंह राजपूत पर गर्व करती है। बॉलीवुड स्टार पुलकित सम्राट के भाई उल्लास सम्राट शादी के बंधन में बंधे। पुलकित ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें साझा की। प्रीति खरबंदा के साथ नजर आए पुलकित सम्राट। एक्टर सलमान खान की भांजी अलीजी अग्निहोत्री फिल्मों की दुनिया में कदम रखने की बात सामने आई। सनी देओल के छोटे बेटे राजू देओल अलीजी के साथ डेब्यू करेंगे। बॉलीवुड में सीरियल किसर के नाम से मशहूर अभिनेता इमरान हाशमी का 42वां जन्मदिन। फिल्म फुटपाथ से बॉलीवुड में इमरान ने की एंट्री। एक्ट्रेस यामी गौतम ने अभिषेक बच्चन स्टारर 10वीं की शूटिंग पूरी की। यामी ने सोशल मीडिया पर फिल्म के सेट से वीडियो भी शेयर की।